नमस्कार सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे राजस्थान शिवानियम और राजस्थान शिवानियम का अध्याय 2 का नाम परिभाषाएं और नियम नंबर 7। ठीक है, अध्याय 2 में एक ही नियम है, नियम नंबर 7 है। तो नियम नंबर 7 में हम लगभग 19 परिभाषाएं ऑलरेडी डेफिनेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। अब है 20वीं परिभाषा। ठीक है, 20वीं परिभाषा है किस चीज़ की, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखनी हमें जरूर है कि किसकी परिभाषा है। माह है। ठीक है, माह का मतलब मंथ है। ठीक है, मंथ। ठीक है, मंथ किसे बोलते हैं, यानी नौकरी सर्विस के अंदर मंथ बोलते किसे हैं, वो चीज़ देखते हैं। जो एक कैलेंडर माह होता है ना, कैलेंडर के अंदर एक माह है, 1 से लेके 30 तारीख या 31 तारीख या 28 तारीख, तो उसे बोलते हैं कैलेंडर माह है। ठीक है, तो ये सामने वही कैलेंडर माह है जो हम लोग ग्रुप में यूज में लेते हैं। ठीक है, उसी कैलेंडर माह को सर्विस के अंदर ही कैलेंडर माह है बोला जाता है। इसके बाद है 22 नंबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई नहीं पूछेगा कैलेंडर माह है क्या होता है। इसके बाद है स्थायी कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी किसे कहते हैं। स्थायी कर्मचारी की परिभाषा में 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और देखते हैं। इसकी परिभाषा 22 नंबर परिभाषा है। स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हैं और स्थायी पद पर पदाधिकार हो। ठीक है, जो परमानेंट हो जाता है यानी प्रमोशन के बाद जो परमानेंट हो जाता है तो वो स्थायी पद पर पदाधिकार, उसका पदाधिकार होता है, तो उसे स्थायी कर्मचारी बोला जाता है। यानी प्रोबेशन या अप्रेंटिस के बाद जो होता है वो स्थायी पदाधिकारी होता है। इसके बाद है स्थानापन्न। ठीक है, या कार्यवाहक। ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, पूछा जा सकता है कि स्थानापन्न किसे कहते हैं। कर्मचारी द्वारा जब ऐसे पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, या जो कर्मचारी ऐसे पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है जिस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार हो, तो उसे उस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करना कहा जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, कोई अकाउंटेंट है और वो कुछ दिनों के लिए छोड़कर गया हुआ है, तो उसकी जगह दूसरा कर्मचारी थोड़े दिन के लिए लगा दिया जाता है, जितने दिन वह छुट्टी पर गया हुआ है। तो जब तक वह उस पद पर कार्य करेगा, जब तक वह जो पहले से ऑलरेडी कर्मचारी था उस पद पर, वो तब तक लौट कर नहीं आता, तब तक वह कर्मचारी क्या कराएगा, ऑफिशिएट या स्थानापन्न या कार्यवाहक कर्मचारी कहलाता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि किसी दूसरे के पद पे थोड़े दिन के लिए कार्य करना, वो क्या होता है, स्थानापन्न या कार्यवाहक होता है। ठीक है, इसके बाद है वेतन। वेतन यानी सैलरी। वेतन से तात्पर्य एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली मासिक राशि से है। ठीक है, जो स्थायी पद पर कार्यरत होने के बाद जो मासिक राशि प्राप्त करता है वही वेतन कहलाता है। लेकिन कुछ एक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में कुछ एक सिचुएशन अलग है कि चिकित्सा अधिकारियों को मिलने वाला प्रैक्टिस बंदी भत्ता या नॉन क्लिनिकल भत्ता विभिन्न प्रयोजनों के लिए वेतन माना जाएगा। ठीक है, ये जो नॉन क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल होता है, ये कुछ एक प्रयोजनों के लिए वेतन माना जाता है। ठीक है, देखते हैं वो प्रयोजन कौन कौन से हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। ठीक है, यानी नॉन क्लिनिकल या नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एक ही चीज है को निम्न सामान्य प्रयोजनों के लिए वेतन माना जाएगा। ठीक है, वो प्रयोजन कौन कौन से जिनके लिए डॉक्टर्स का जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है उसको वेतन माना जाता है, वो देखते हैं। एक तो जब डॉक्टर पेंशन एवं ग्रेजुएटी प्राप्त कर रहा हो। ठीक है, एक प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, ऑन ड्यूटी पे प्रशिक्षण अगर प्राप्त कर रहा है तो वह वेतन माना जाएगा। एक अवकाश वेतन। आवास किराए की वसूली कर रहा है तो वेतन माना जाएगा। विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति। ठीक है, विदेश सेवा में अगर कहीं डेपुटेशन पे गया हुआ है, विदेश सेवा का मतलब ये नहीं कि वो फॉरेन गया हुआ है। ठीक है, विदेश सेवा की परिभाषा मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि विदेश सेवा किसे बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे कि विद्युत विभाग हो गया, RSRTC यानी राजस्थान परिवहन निगम हो गया, तो ये विदेश सेवा है। ठीक है, अगर इनमें कोई कर्मचारी गया हुआ है तो विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर गया हुआ है तो भी उसे वेतन माना जाएगा। विदेश में प्रशिक्षण। ठीक है, ये है विदेश में यानी प्रशिक्षण लेने में गया हुआ है, या कार्य ग्रहण काल। ठीक है, इसकी परिभाषा भी ऑलरेडी बता दी मैंने कि कार्य ग्रहण काल किसे कहते हैं। तो इन कंडीशन में चिकित्सा अधिकारियों का वेतन माना जाएगा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग पे जोर देना नहीं है इस बात के लिए भी। पेंशन। पेंशन किसे कहते हैं, पेंशन वही होती है जो सेवानिवृत्त होने के बाद मिलती है। ठीक है, उसी बोलते हैं पेंशन। तो पेंशन शब्द में उपदान यानी ग्रेजुएटी या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी लाभों को सम्मिलित माना जाता है। ठीक है, जो जितने दिन सर्विस करते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब हमारा PF और वो कटता रहता है, तो उससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, फिर वो हमें पेंशन के रूप में मिलता है। तो यही चीज है, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी के लाभों को सम्मिलित माना जाता है पेंशन के अंदर। ठीक है, तो कोई खास परिभाषा नहीं है, ये पूछे जाने वाली भी नहीं है एग्जाम के अंदर। इसके बाद है स्थायी पद। स्थायी पद यानी परमानेंट पोस्ट वही होती है
जिस पर हम हमारा स्थायी पदाधिकार हो जाए, ठीक है, यानी प्रोबेशन या अप्रेंटिस के बाद जिस पद पर स्थायी पदाधिकार हो जाए तो वो स्थायी पद माना जाता है, परमानेंट पोस्ट। इसके बाद है व्यक्तिगत वेतन। व्यक्तिगत वेतन क्या होता है? व्यक्तिगत वेतन ये थोड़ा सा ठीक है, देखने लायक है, बाकी तो कोई एक ये परिभाषा ठीक थी, स्थानापन्न कार्यवाहक। व्यक्तिगत वेतन यह वह अतिरिक्त वेतन है। अतिरिक्त का मतलब वेतन के अलावा जो अस्थायी पद पर, ठीक है, जो स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण उसको हुई हानि की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है, तो इसे बोलते हैं अतिरिक्त यानी व्यक्तिगत वेतन। ठीक है, व्यक्तिगत वेतन किसे बोलते हैं कि जब मूल वेतन के अंदर अगर कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है, वो वेतन होता है व्यक्तिगत वेतन। इसके बाद उपार्जित अवकाश। हमने उपार्जित अवकाश पढ़ तो पहले लिया था परिभाषा के अंदर कि पीएल मिलता है हमें, ठीक है, तो वो पीएल की परिभाषा क्या होती है एक्चुअल के अंदर, यानी प्रिविलेज्ड लीव की परिभाषा क्या होती है एक्चुअल में, वो देखते हैं। ठीक है, इससे तात्पर्य ड्यूटी पर व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित होने वाले अवकाश से है। ठीक है, यानी हम जब ड्यूटी पर समय व्यतीत करते हैं धीरे धीरे, तो कुछ एक फिक्स टाइम के बाद हमें पीएल मिलती है कि भाई इस महीने की 2 पीएल मिल गई, अगले महीने की 2 पीएल मिल गई, तो वो ऐसे हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, तो बाद में हम उन छुट्टियों का फायदा एक साथ उठा सकते हैं। या फिर क्या होता है जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो ये छुट्टियां गिनी जाती हैं कि भाई इतनी छुट्टियां इसने ली नहीं है तो इन छुट्टियों का इन्हें फायदा मिले, तो उन छुट्टियों का मतलब जब हम सेवानिवृत्त होते हैं उस टाइम के अंदर जो हमारी सैलरी होती है तो उस सैलरी के हिसाब से इन छुट्टियों का पेमेंट किया जाता है, तो ये होती है पीएल। यानी या तो इनको उपयोग में ले लो या नहीं लेते हो तो इनकी हमें सैलरी मिलती है, मतलब इनका वेतन मिलता है लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये उपार्जित अवकाश यानी पीएल। तो ये हमने 28 परिभाषा कर ली है। एक क्लास और लेके आने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा, इसमें कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नई एग्जाम में पूछे जाने वाली है, कोई एक दो हो सकता है कोई पूछ ले तो पूछ ले, बाकी ये कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। थैंक यू, सभी को पढ़ते रहिएगा।